पति पत्नी में एक विजयी हो गया, सीता विजयी हो गई। बाद में कहा सीता ने, देखो हम तो अनसुया से आशीष, अनुग्रह, वस्त्र, उपहार, विविध सद्गुण ले आए, लेकिन अत्रि के आपको उपदेश नहीं मिले। तो उधर राम ही उनको उपदेश देने लगे। तो भगवान ने कहा, जब जैसा चरित्र हो, जैसी भूमिका हो, जैसा रोल मिले वो कर लेना चाहिए। अब इस समय उपदेशक का बना, ब्रह्म का तो ब्रह्म बन गए। ये कई बार परिस्थितियां तय करती है, इसलिए चौकन्ने रहिए। कई बार परिस्थितियां तय करती हैं कब और क्या करें, देश काल परिस्थिति। अब हमारे कई प्रकार के नियम व्रत हैं, ऐसे अनेक कि उन व्रत और नियमों के अधीन हमें स्नान आदि के संस्कार हैं हमारे। और मैं एक बार मास्को में एक जगह, ऐसी जगह जहां 2 घंटे ही सूरज निकला, क्षमा कीजिए 2 घंटे के लिए रात हुई, बाकी के समय सूरज। अब भरोसा कीजिए, रात को 3:30 बजे भी हमको पर्दे डालकर रात करनी पड़ी, सूरज आसमान में था। 2 घंटे के बाद सूरज। अब सूरज के हिसाब से क्या चले? तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार है कई बार साधन। देश काल परिस्थितियां क्या कहती हैं? घर में कोई रोगी है, असहाय है, विपन्न है, अशक्त है, दुर्बल है, घर में अचानक बालक का जन्म हुआ है, अतिथि का आगमन हुआ है, संत महापुरुष आ गए, घर में कोई मंगल प्रसंग है, तब संध्या वंदन आदि के नियमों में किस प्रकार के निर्वहन हो। देश क्या है? अब आप यात्रा में हैं तो यात्रा में सूतक पातक क्या? यात्रा में सूतक काल होता ही नहीं, कोई पातक काल कुछ है ही नहीं। ब्रह्मवेत्ता को, ऊर्ध्ववेत्ता को, व्रती को, अग्निहोत्र को, कुमारी कन्या को, इनको को सूतक नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। अग्निहोत्र को नहीं लगता। एक बड़े आनंद की बात है, यतियों को नहीं लगता। इन महात्माओं को सूतक पातक कुछ नहीं लगता है, ये तो स्वयं भैरव है, ये गुरु हैं, गुरु को सूतक लगेगा? माँ को क्या सूतक लगेगा? अब सूतक लग गया, बच्चों को दूध नहीं पिलाएगी, औषधि नहीं देगी, अतिथि का आदर न करें, चूल्हा न जलाएं। किसी काल में कभी कोई अधिक ऊर्जा से संपन्न होता है तो सूतक एक अवस्था है। कब किन काल में वो नहीं होगा और किस काल में वो मान्य है। जिन्होंने अग्निवस्त्र धारण कर लिए हैं, विरजा होम जिनका हो गया, भस्म धारण कर ली, विभूति बोध जिनको हो गया, जो अलख जगा चुके, पिंडदान कर चुके, श्राद्ध कर्म कर चुके स्वयं का, उनको कोई सूतक नहीं है। इसे यति को सूतक नहीं लगता, सन्यासी को कभी नहीं। सन्यासियों में एक आचार्य कोई होता है, वो नियमों का निर्वहन करता है। कई बार वो सूतक पातक को मानता है, आचार्य आचार्य मानता है, सूतक पातक मानेगा आचार्य, क्योंकि उसे अग्नि छूनी, संस्कार करना है, देव सत्ता को अपने साथ उसने रखना है। अन्यथा इनको नहीं, इन्हें कितनी बार छू लो आप ही पवित्र होंगे, ये कभी अपवित्र नहीं होंगे, कभी भी नहीं। इनका औरा स्वस्थ है, दिव्य है, पवित्र है, मंगल मूर्ति है ये। श्रवण मंगलम साधुनाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन मात्र से पुण्य होता है। दुर्वासा ने वो माला दी और इंद्र ने फेंक दी। कभी छोटे छोटे उपहार भी आदरणीय होते हैं, उनकी उपेक्षा मत करो, तिरस्कार मत करो। कभी एक मंगल प्रसंग हो, आपके पास बड़े बड़े उपहार आ रहे हो, बड़े लोगों के उपहारों पर ही ध्यान मत दो। कई बार बहुत छोटे व्यक्ति के भी उपहार पे ध्यान दो, उसमें उसकी श्रद्धा है, भक्ति है, आस्था है। हो सकता है टोकरा भर के वो फूल न लाया हो, एक डाल से ही छोटा सा फूल लेकर आ गया हो,
तो उसकी महिमा है। आप यहाँ ऐसे ही नहीं पहुंच गए कथा में, एक बड़ी योजना बनाई होगी तब यहाँ पहुंचे हैं, समय सारणी तैयार की होगी, ऐसे उठकर नहीं आ गए। कथा में पहुंचने से पहले कथा का मन बना, संकल्प बना, भावना बनी, योजना बनी। तो जब भावना बन रही थी, फूल भगवान को चढ़े, अभी डाल पर ही है फूल, अभी डाल से फूल आपने उतारा नहीं है और वो भगवान को आप चढ़ाना चाहते हैं। सच मानिए, जैसे ही आपकी भावना बनी, अभी वो डाल से उतार ही रहे, वो चढ़ गया भगवान को। वो भगवान के निमित्त था। वो निमित्त क्या है? देवगुरु बृहस्पति का भी अनादर जब इंद्र करने लगे, दुर्वासा का भी, तो निश्रीक हो गए, श्रीहीन हो गए। इसका अर्थ है जब व्यक्ति सद्विचारों से मुंह फेर लेता है तब वो दुर्बल हो जाता है। जयी व्यक्ति तो पुण्य के कारण ही होता है। अगर पुण्य आपके हैं, सत्कर्म आपके पास है, तो फिर अनिष्ट नहीं होगा, अमंगल नहीं होगा।